Well, hello there, my dear students. What's up? I hope that you're all doing very well and enjoying learning. मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर डॉक्टर रीमा मैकमॉलन और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे बहुत इजीली लिख सकते हैं एंड साइंटिफिक नोटेशन का सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जब किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर एक और लेक्चर बनाया है जो कि इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि गिवन अ नंबर आप कैसे बताते हैं उस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी बना लिया है, वो है लेक्चर नंबर 1 इन दिस प्लेलिस्ट। आपने अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर को अगर देखोगे तो इसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई पुट द लिंक फॉर दैट लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस वन। उसमें हमने क्या किया है, हमने देखे हैं रूल्स टू टेल हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन अ गिवन नंबर। उसके साथ साथ मेरे पास एक और आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर हिंदी आपकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है और आप चाहते हैं कि ये लेक्चर्स आपको इंग्लिश के अंदर मिलें, देन माय डियर वंस यूर इन लक, क्योंकि मैंने ये सारे लेक्चर्स या तो ऑलरेडी बनाए हैं इंग्लिश के अंदर या बनाने वाली हूँ। तो जो जो लेक्चर्स मैं हिंदी के अंदर बनाती हूँ उसको हिंदी में बनाने के बाद इंग्लिश में भी बनाती हूँ। तो ऐसा यूजुअली होता है कि इंग्लिश का लेक्चर आने में कुछ एक दिन का फर्क पड़ सकता है, लेकिन जब वो बन जाएंगे तो उनका लिंक आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विद इन 1 वीक और सो जब मैंने ये वाला वीडियो डाला उसके एक हफ्ते के अंदर आपको दूसरा इंग्लिश में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। तो भाई Scientific notation is a very convenient way to represent very large and very small numbers. So, like they say, a picture is worth 1,000 words. I would say an example is worth 1,000,000 words. तो चलो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो एक छोटा सा नंबर लेते हैं, लेट्स से 0.00000532 सेंटीमीटर्स। तो बहुत सारे जीरोस हैं आफ्टर द डेसिमल। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5.32 टाइम्स 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये है हमारा नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये जो नंबर है ये है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड जब मैंने नंबर को लिखा है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, वो नंबर कितना कंपैक्ट हो गया है, वो छोटा सा हो गया है। तो ऐसे छोटे बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इज अ वेरी वेरी यूजफुल नोटेशन। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर। तो क्या बोले, क्या है वो लार्ज नंबर? ओके, तो ये है हमारे पास, ये नंबर है स्पीड का ऑब्वियसली, और ये है 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। आपको मालूम है ये किस चीज की स्पीड है? ये है c, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिख सकते हैं? एज 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगेन आप देख रहे हैं कि जब मैंने इस नंबर c को, स्पीड ऑफ लाइट को लिखा है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन ऑन द राइट हैंड साइड, नंबर कैसे कंपैक्ट हो गया है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो इन जीरोस को, आई मीन यू रियली लिटरली हैव टू काउंट देम कि कितने हैं, जबकि ऑन द राइट हैंड साइड देखते ही पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, वो है पावर ऑफ 10 के अंदर। डोंट वरी, हम लोग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी
concepts of scientific notation and significant figures by the time this lecture ends. तो चलो हमने ये तो बोल दिया कि scientific notation, it's a very very convenient way to represent numbers that are either very large or very small. तो हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल भी देख लिया कि साइंटिफिक नोटेशन को कैसे लिखते हैं, वो ये है राइट हैंड साइड के ऊपर. लेकिन अगर हम इसको जेनेरिकली देखें तो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा सकता है एज a टाइम्स 10 to the power b. तो हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे थे 5.23 टाइम्स 10 to the power -5 सेंटीमीटर्स. आई बिलीव मैंने यही लिखा था. ऑलराइट, 5.32 था, मैंने अभी गलती से 5.23 लिख दिया. इट डजंट मेक अ डिफरेंस क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम्पल्स ही देख रहे हैं. और दूसरा है 3 टाइम्स 10 to the power 8. तो चलो एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं 5.23 को a टाइम्स 10 to the power b के साथ. तो क्या होगा, 10 to the power b हो जाएगी किसके बराबर, 10 to the power -5 के. अभी 10 equals 10, that implies b equals -5. सिमिलरली a किसके बराबर हो जाएगा, 5.23 के. अगर हम दूसरे नंबर में देखें यहां पर जो कि है स्पीड ऑफ लाइट, a क्या होगा, a हो जाएगा 3, एग्री विद मी, और b क्या हो जाएगा 8. सिंपल कंपैरिजन, 3 टाइम्स 10 to the power 8 equals 8 टाइम्स 10 to the power b. तो क्या हुआ, 10 to the power 8 किसके बराबर हो गया, 10 to the power b के. 10 is equal to 10, therefore 8 is equal to b. क्या बच गया, a, that has to be equal to 3. सीधा था, सिंपल था, समझ आ गया, वेरी गुड. a, ये a क्या होता है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन. तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है. और इसकी वैल्यू, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी वैल्यू हमेशा होगी इस रेंज के अंदर. तो इस कोएफिशिएंट a की वैल्यू होगी इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर. इसकी कम से कम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है इक्वल टू 1. ये 1 से कभी कम नहीं होगा. तो दैट मीन्स a विल नेवर बी इक्वल टू लाइक 0.9999, जितने मर्जी नाइन्स लगा लो, a की ये वैल्यू नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि ये 1 से नीचे हो गई. और a की वैल्यू 10 भी नहीं हो सकती. a की जो हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9.9999. को रिपीट करते रहो, जितना मर्जी रिपीट करो. लेट्स सी कि a की वैल्यू 10 क्यों नहीं हो सकती थी. ऐसी एक नंबर बनाए, 10 टाइम्स 10 to the power क्या बनाऊं, 2 रख लूं, why not. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, 1 टाइम्स 10 to the power 3. बिल्कुल. तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे 10 टाइम्स 10 to the power 2, that is same as 1 times 10 to the power 3 और equal to 10 to the power 3. a की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 डिजिट, कोई भी डिजिट यहाँ पे हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, उसके अलावा बाद जितने मर्जी डिजिट्स हो, डजंट मैटर. लेकिन जो डेसिमल की लेफ्ट साइड के ऊपर होगा एट द मोस्ट सिर्फ एक डिजिट ही हो सकता है, और वो वाला डिजिट हमेशा होगा नॉन जीरो. कूल विद इट सो फार. चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. तो हमने देख लिया भाई कि साइंटिफिक नोटेशन इज अ कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स. आई नो आई एम रिपीटिंग इट, रिविजन हो रही है. जितना हम रिपीट करेंगे, सुन करके, देख करके, लिख करके, उतना चीजें बैठेंगी हमारे दिमाग के अंदर, और वो जरूरी है टू अंडरस्टैंड फिजिक्स. तो नेक्स्ट, a की वैल्यू इसके लिए हमेशा होगी एक रेंज, एंड रेंज है इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10. And scientific notation is a very convenient way to communicate number of significant figures in a number. Alright, हम देखेंगे कैसे. वो ऐसे, all the digits in the coefficient a are significant.
तो जब मैंने लिखा 5.32 लिखूं या 5.23 लिख दूं टाइम्स 10⁻⁻5, तो अगर मुझसे पूछा जाए इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो वो है 5, 3 एंड 2, 3 sig figs. अगर मुझसे पूछा जाए 3 टाइम्स 10⁻8, इसके अंदर कितने sig figs हैं? जस्ट 1 sig fig. तो ये जो 10 टू द पावर है ना, ये मैटर नहीं करता व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सिर्फ वही मैटर करता है. तो गिन लो ए के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ठीक है. ऑलराइट. एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन हमने ऑलरेडी कुछ एक देख ली हैं, but let's look at some more. 5.23 times 10 to the power 9. Okay, ये तो वही है जो मैंने आपको दिखाया with the exception of the power of 10 here. तो एक बात बताओ, इसमें a की क्या वैल्यू है और b की क्या वैल्यू है? क्या आपकी भी आई 5.23 for a and 9 for b? अगर आई, then you got it right. अब बताओ, how many sig figs are in 5.23 times 10 to the power 9? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. बताओ इसका जवाब. भाई अभी तो 2 या 3 स्लाइड्स पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था, ये देखो, all the digits in the coefficient a are significant. तो चलो वापस हमारे एग्जाम्पल के ऊपर. कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहां पर? a की क्या वैल्यू है? 5.23. 5.23 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 3. एंड ऑल ऑफ दोज आर सिग्निफिकेंट. तो इसके अंदर है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. एक काम करते हैं, हम लोग 5.23 टाइम्स 10 टू द पावर 9 इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो क्या बनता है? ये 5,230,000,000. तो इधर देखो, ट्रेलिंग जीरोस इन होल नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं? हमने इनकी बात की थी लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस प्लेलिस्ट के अंदर. तो ये वाले जीरोस जो एंड में पीछे खिंचे चले आ रहे हैं, उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस. नंबर के एंड में होंगे ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है. तो ये हो गए ट्रेलिंग जीरोस. एंड रूल था फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स के होल नंबर के अंदर, दैट मीन्स के नंबर जो कि डेसिमल्स नहीं है, पूरे होल है, उसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है, उन नंबर्स के अंदर जो ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. मतलब कि ये सारे के सारे जीरोस ये इनसिग्निफिकेंट है. तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बचे? 5, 2 एंड 3. तो लेफ्ट हैंड के ऊपर देखिए तो 5, 2 एंड 3 ये हैं डिजिट्स इन द कोएफिशिएंट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. तो अगर राइट हैंड साइड के ऊपर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर कितने होंगे? 3. तो वंस अगेन, according to the rules of significant digits, ये जो trailing zeros of whole number, these are not significant, which tells us कि right hand side के ऊपर है कितने sig figs? 3. अगर right side के ऊपर 3 है तो left side के ऊपर कितने होंगे? 3. अभी left side के ऊपर आए तो हमारे पास ये 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर, राइट? तो ये जो पहला वाला है कोएफिशिएंट a, इसके अंदर है 3 डिजिट्स. तो अगर मैं बोल दूं ये वाले 3 हो गए बराबर इन 3 sig figs के, दैट मीन्स कि 10 टू द पावर 9 जो है इसमें कोई sig figs नहीं हो सकते. तो sig figs सारे के सारे होंगे ए के अंदर ही, जस्ट बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी 3 ही होंगे. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, और एक फैक्टर जो कि ए है उसके अंदर ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं. तो दैट मीन्स जो दूसरा फैक्टर है 10 टू द पावर b, उसके अंदर कोई sig figs नहीं हो सकते. Got it? तो ऐसा है कि फिजिक्स और काफी हद तक केमिस्ट्री में भी चीजों को रट्टा मार करके यू कैन गो ओनली सो फार. तो यू वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज है, कोई रूल है, तो रूल भी कहां से आ रहा है. जब आपको वो चीज समझ में आ जाएगी तो आपको चीजें रिटेन भी होंगी और प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व होंगी. So try to understand things. No rectification here.
आई मीन थोड़ा बहुत रट्टा हेल्प करेगा, लेकिन इट विल टेक यू ओनली सो फार. ठीक है, repetition of what we just did. On the right hand side, let's count the number of sig figs. 1, 2, 3. 3 sig figs on the right hand side, therefore 3 sig figs on the left hand side. And there you go, 3 sig figs. आसान था, I know that. I know that. Don't worry. आसान चीजें करने के बाद ही मुश्किल वाली में जाएंगे, मुश्किल वाली आएंगी, पर वो भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगी इतने इंट्यूटिवली कि आपको वो भी समझ में आएंगी चीजें. जस्ट बिलीव मी, सब होगा. वंस अगेन, जो कोएफिशिएंट ए है उसके सारे के सारे डिजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंट. ठीक है, और एग्जाम्पल देखें, देखते हैं. चलो, 0.0000, बहुत सारे जीरोस, फिर कुछ नॉन जीरोस, फिर एक जीरो, फिर कुछ नॉन जीरो. बहुत बड़ा नंबर है, इसको लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर. तो लिख दिया. ठीक है, तो बताओ अब कितने sig figs हैं इन द नंबर अबव? गिनो. गिन रहे हो? आई होप सो. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो हमने गिन लिया कि जो राइट हैंड साइड है जहां पे नंबर लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, कोएफिशिएंट ए के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 6. तो अब क्या है, जब हम लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, रुको रुको रुको, लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो लीडिंग जीरोस हैं, लीडिंग जीरोस होते हैं हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट. तो अभी भी देखो, ये सारे जब निकाल देंगे, जो कि हमने रूल सीखा था इन लेक्चर नंबर 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचे 6 डिजिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी 6 ही होने चाहिए. अब जो राइट हैंड साइड है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ दिस a एंड 10 टू द पावर b, जहां पर b है इक्वल टू -7. तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 6 sig figs हैं, तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी 6 ही हैं, और वो सारे के सारे 6 कहां पे आ जाते हैं? a के अंदर. तो दैट मीन्स b के अंदर कोई भी sig fig नहीं होगा, और ये 10 के अंदर भी नहीं होगा. Cool? Yep, it is very, 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 very cool. पानी पी लेंगे. हम लोग करेंगे fun things. How do you convert a number x less than 1 to scientific notation? तो हमें मालूम है कि अगर कोई नंबर है इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, बट लेस देन 10, तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही है. लेकिन अगर कोई नंबर है यहां पर लाइक x विच इज स्मॉलर देन 1, तो वो टू बिगिन विद साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं है. और हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, सच एज 0.0000532, 0.01, 0.99999999, चलते जाओ 9999, जितना मर्जी नाइन्स लगा लो. ये सारे के सारे केसेस के अंदर क्या है? These are numbers are smaller than 1. तो 1 is larger than this. तो अगर हम इसको x बोले तो ये वाला हो जाएगा ये केस जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. इन नंबर्स को जो कि है स्मॉलर देन 1, इनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, ब्रिंग इट ऑन. 0.0000834. तो ऐसा है कि ज्यादातर बुक्स एंड ट्यूटोरियल्स आपको एक सर्टेन वे में दिखाएंगे, जहां पे बोलेंगे चलो जी डेसिमल को मूव करो. फिर डेसिमल को इतने प्लेसेस से मूव किया तो हम इस नंबर को अब मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 टू द पावर सो एंड सो पावर, विच इज गुड, इट वर्क्स. लेकिन आई हैव अनदर फेवरेट मेथड दैट ऑलवेज वर्क्स. कौन सा मेथड है वो? लेट मी शो इट टू यू. आप इस मेथड को समझ लो, देन यू विल नेवर फेल इन कन्वर्टिंग अ नंबर टू साइंटिफिक नोटेशन. तो पहली
उस स्टेप ऑफ द स्ट्रेटजी, हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू अ नंबर दैट लाइज विद इन दिस रेंज, करेक्ट? तो इस नंबर को इस रेंज में लेकर के आना है, तो डेसिमल को क्या करना पड़ेगा? डेसिमल को मूव होना ही पड़ेगा। और वो कितनी प्लेसेस से मूव करेगा? ऑब्वियस इसको फॉर वन इसको राइट मूव करना पड़ेगा और आ जाएगा 8 एंड 3 के बीच में। जब डेसिमल आएगा 8 और 3 के बीच में तो ये नंबर बन जाएगा 8.34। क्यों? क्योंकि जो लीडिंग जीरोस है वो तो काउंट नहीं करती। अब देखो कि डेसिमल को कितनी प्लेसेस से मूव किया है। मतलब ये जो डेसिमल इस पोजीशन के ऊपर था, टू व्हेन यू ब्रिंग इट ओवर हियर जहां पे एरो पॉइंट कर रहा है, इन दोनों पोजीशंस के बीच में कितनी डिजिट्स हैं? तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स। ठीक है, तो हियर 5 digits. This is the number by which the decimal has to move. 834, ठीक है ना? ये हमारा नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 8.34 टाइम्स 10 to the power b में। ये हो जाएगा मेरा a which is 8.34 टाइम्स 10 to the power b। b की क्या वैल्यू है मुझे निकालनी है। ओके, तो what I will do is, ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर है, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 10 to the power 5। ये 5 कहां से आ रहा है? ये 5 डिजिट से आ रहा है जो मैंने पहले काउंट किया है। तो जब मैं 0.000084 को मल्टीप्लाई करती हूं विद 10 to the power 5, दैट गिव्स मी 8.34, करेक्ट? लेकिन ऐसे ही किसी नंबर को हम किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। आई मीन ओरिजिनल नंबर इज 0.000084, उसको मल्टीप्लाई किया विद 10 to the power 5 तो नंबर तो चेंज होके हो गया 8.34। ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है विद 10 to the power 5, I will go ahead and divide it by 10 to the power 5 as well. By doing so, I'm effectively multiplying by just 1. और मुझे मालूम है किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो नंबर चेंज नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड साइड is same as the original number 0.0000834। उसको मैंने सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, जस्ट मैंने 1 को स्पेशल फॉर्म में लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दो विद दिस 10 to the power 5 इन द न्यूमरेटर, तो वो दे देगा हमारे को 8.34 और क्या बच जाएगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं 8.34, नीचे बचेगा 10 to the power 5। फिर क्या करेंगे, ये 10 to the power 5 जो है ये आ जाएगा ऊपर और बन जाएगा -5। तो b क्या हो जाएगा, इक्वल टू -5। So now a is equal to 8.34 and b is equal to -5. तो once again मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैंने देखा कि टू ब्रिंग द नंबर विद इन दिस रेंज मुझे डेसिमल को कितनी प्लेसेस से मूव करना है। मुझे डेसिमल को मूव करना था 5 डिजिट्स के साथ। तो I started out with my original number and multiplied and divided it by 10 to the power 5, जहां पे 5 आया था इन 5 डिजिट्स से, through which I have to move the decimal. उसके बाद तो piece of cake, right? तो मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको और दिखाऊंगी, so don't worry if it didn't quite make sense yet, it will make sense. Keep your brain into it. ठीक है भाई, अभी देखो 0.00000834 is obviously less than 1. So I want to bring it within this range. That means decimal has to move over to the right. By how many places? 5 places. तो अगर decimal को मैंने move कर दिया by 5 places तो ये नंबर क्या बन जाएगा 8.34, which is way larger than this number given to me over here. तो अगर मैंने नंबर को बड़ा, so here I'm starting with this number, right? Original number x which is less than 1, इसको मैंने क्या किया, डेसिमल को मूव किया एंड दिस न्यू नंबर लेट्स कॉल इट x प्राइम। x ये जो 1 है ना इसको प्राइम बोलते हैं। तो ये x प्राइम इज नाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यहां से, ठीक है?
तो क्या हो रहा है कि अगर x को मैं मल्टीप्लाई करूं बाय अ नंबर दैट इज larger than 1, it has to be large enough so that x times this number is equal to x prime such that x prime is greater than equal to 1. I know I'm getting into the nitty-picky details of mathematics here. Don't worry. What I'm trying to say is that कि ओरिजिनल नंबर बहुत छोटा था, जब हमने डेसिमल को मूव किया तो नंबर हो गया बड़ा 8.34. It's bigger than 0.0000834. दैट मीन्स कि ये नंबर जो राइट साइड पे है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 10 टू द पावर सम नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई 10 टू द पावर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यू आर डिवाइडिंग इट बाय दैट नंबर। और जब हम लोग 8.34 को एक बड़े से नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा होके इसके बराबर हो जाएगा। दैट्स द रीजन आई डू नॉट लाइक दिस मेथड पर्सनली, क्योंकि यू हैव टू फिगर आउट कि ये साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जबकि द मेथड आई यूज उसमें ऑटोमेटिकली ये मैथमेटिकली खुद ही सॉल्व हो जाता है। यू डोंट हैव टू पुट योर ब्रेन इनटू इट, यू विल सी हाउ। लेकिन यू शुड नो दिस मेथड, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स दैट you should all know. ये आ गया हमारा आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6 फिग्स। हाउ मेनी? बताओ। अभी आपको रूल मालूम है कि जो कोएफिशिएंट a है जो कि है 8.34, इसके के सारे डिजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंट। तो हमें मालूम है लेफ्ट हैंड साइड पे लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। 834 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिग्निफिकेंट है, तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी 834 ही सिग्निफिकेंट होगा। देयर, ये इतना तामझाम इसलिए किया है सो दैट को आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज की। ऐसे ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए हमारे को चीज के अंदर घुस करके डाइव करके वी वांट टू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। So every digit in the coefficient a of a number written in scientific notation is significant. Example number 2, 0.001784। मेरे मेथड से देखें क्या करेंगे। ये नंबर है लेस देन 1, इसको लेकर के आना है टू लाई विद इन दिस रेंज। तो डेसिमल को कहां मूव करना पड़ेगा? टू द राइट बाय हाउ मेनी प्लेसेस? 1, 2, 3 places, right? 3 places to the right. So I'm going to write this original number 0.001784. उसके बाद क्या करेंगे? Multiply it with 10 to the power 3 and divide it by 10 to the power 3. फिर क्या करेंगे? जो ऊपर वाला 10 to the power 3 है ये मल्टीप्लाई कर देगा नंबर को, आपको देगा 1.784 और ये डिवाइड होगा बाय 10 टू द पावर 3। ये हमें दे देगा 1.784 टाइम्स 10 टू द पावर -3। हो गया कल्याण। चलो, तो हम क्या करें? अब इसको विजुअली देख रहे हैं। डेसिमल को मूव किया टू द राइट बाय 3 प्लेसेस, गिव्स अस 1.784 टाइम्स 10 टू द पावर -3। ये हो गया हमारा आंसर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स आर देयर इन दिस? 4। Why? Because all the digits in the coefficient a are significant. तो हमें मालूम है इस नंबर के अंदर कितने सिग फिग्स हैं? 4। अभी चलो राउंड करो इसको टू 3 सिग फिग्स। कैसे करोगे? मैंने क्या किया? मैंने एक लाइन लगा दी such that on the left side of the line I have 3 digits, on the right side I have 1. Why are there 3 digits on the left side of the line? Because मुझे इसको राउंड ऑफ करना है टू 3 sig figs। ठीक है, अभी देखेंगे हम जो जहां पर भी हमें राउंडिंग ऑफ करनी है, जो कि यहां पे करनी है, इसके राइट साइड पे जो डिजिट है उसको देखना है। ठीक है, वो है 4 एंड as long as this digit on the right side of the digit that you want to round off, it is 5 or more, then इससे पहले वाले को राउंड ऑफ करना है।
इफ इट इज लेस देन 5 ओवर हियर विच इट इज, तो ये 8 क्या रहेगा, इक्वल टू 8. ठीक है. we're going to do several examples of rounding off, so don't worry. आंसर आएगा 1.78 टाइम्स 10 टू द पावर -3. तो अगर ये यहां पर 4 की बजाय होता 5 या फिर ज्यादा, तो ये बन जाता had 4 been 5 or more, तो ये नंबर बन जाता 1.79 टाइम्स 10 टू द पावर -3. तब ये राउंड अप हो जाता. आई एम प्रीटी श्योर यू ऑलरेडी नो दिस. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, राउंड टू 2 sig figs. ठीक है. तो देखो अब मैंने फिर से एक लाइन यहां पे लगाई है. अभी लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर है 2 डिजिट्स. फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इस लाइन के इमीडिएटली राइट पे क्या डिजिट है. इस केस में वो है 8. तो 8 इज ग्रेटर देन 5. तो इसका मतलब है लाइन की जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है वो राउंड अप हो जाएगा फ्रॉम 7 to 8, नॉट 9 हियर, माय बैड, 7 to 8. तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1.8 टाइम्स 10 टू द पावर -3. सिंपल, इजी. चलो एक और एग्जांपल के देखें. ये x लेस देन 1 टाइप का लास्ट एग्जांपल है. राइट इन साइंटिफिक नोटेशन. कैसे करोगे, पहली बात देखो डेसिमल को किस तरफ मूव करना है और बाय हाउ मेनी प्लेसेस. तो डेसिमल भैया आएंगे यहां पर एंड इट्स मूविंग बाय 3 प्लेसेस. तो ये हो जाएगा 0.0018954 टाइम्स 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3. Why 3? Because decimal moves by 3 places. क्या होगा, ये ऊपर वाले हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, आपको दे देंगे 1.8954 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, जो कि यहां से यहां आ गया. फिर क्या होगा, ये जो 10 टू द पावर 3 इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे. ये क्या दे देगा 1.8954. जब ऊपर लेके जाएंगे पावर का साइन चेंज होके हो जाएगा -3. डन. अब हमें बोला गया कि राउंड करो इसको टू 4 sig figs. कैसे करोगे, हमने क्या किया, ये लाइन लगा दी. लाइन हमने ऐसे खींचनी है कि इसके लेफ्ट तरफ उतने ही डिजिट्स हो जितने के को हमने करना है इसको राउंड ऑफ. हमें बोला गया कि राउंड ऑफ टू 4 डिजिट्स. That's why I'm putting this line over here. Just visually, इस काम को आसान बना देती है. फिर देखो इस लाइन के राइट साइड के ऊपर इमीडिएटली राइट कौन सा डिजिट है, 4. अभी 4 क्या है, लेस देन 5. तो दैट मीन्स उसके जो लेफ्ट साइड वाले जो भी नंबर्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे. 5 विल रिमेन 5 एंड आंसर हो गया 1.895 टाइम्स 10 टू द पावर -3. यहां पर a के अंदर कितने डिजिट्स हैं, 4. So now we have rounded off our answer to 4 digits. फिर हमें बोला गया भी अब राउंड ऑफ करो टू 3 डिजिट्स. ठीक है, 3 sig figs I should say. अभी देखो अब ये लाइन कहां लगाई है, अब ये लाइन लगाई है सच दैट इसके लेफ्ट साइड के ऊपर कितने डिजिट्स हैं, 3. ठीक है. तो फिर से हम लोग देखेंगे लाइन के एग्जैक्टली राइट इमीडिएटली राइट कौन सा डिजिट है, वो है 5. ठीक है. तो अगर ये डिजिट है इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, तो इसके लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है वो हो जाएगा राउंड अप, और वो डिजिट था 9. तो 9 राउंड अप होकर बन जाएगा 10. तो यहां पे थोड़ा सोचने की बात है. हमारे पास है 1.89, करेक्ट. तो ये 9 बढ़ के हो रहा है 10. तो नंबर क्या बन जाएगा ये, तो एक चीज सोचो 1.89. ठीक है. अगर हमारे पास होते इतने रुपीस, ठीक है, हमारे पास रुपीस है, तो इसका क्या मतलब होता है, अगर पैसे की बात करें तो पैसे कितने हुए, 100 पैसे प्लस 89 पैसे, करेक्ट. इसको हम लोग और कैसे लिख सकते थे पैसों में, 100 प्लस 80 प्लस 9. सही. अब बोल रहे हैं कि जो 9 है ना, ये वाला 9, वो ये वाला 9 है, और ये 9 क्या बन रहा है, ये बन गया है 10.
तो हम इस 10 को ऐड कर सकते हैं इस 80 के साथ और इस 100 के साथ, तो बन जाएंगे 190. सो दैट मीन्स जब 1.89 में 9 जाता है 10 के ऊपर राउंड अप होके, तो ये नंबर क्या बन जाता है 1.90. आई नो ये का थोड़ा बच्चों वाला एग्जाम्पल था, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको समझ में आए कि चीज़ें हो रही हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है. वो लॉजिक क्या है उसको जब समझ आ जाए ना, तो मतलब लाइफ सेट हो जाती है. चलो, ये हमें देगा 1.90 टाइम्स 10 टू द पावर -3 हो गए राउंड ऑफ टू 3 सिग फिग्स. अभी 3 के सिग फिग के लिए हमने राउंड ऑफ किया, तो 2 के लिए भी करेंगे. ठीक है, तो अब क्या किया, अब फिर से ये लाइन डाली नंबर के अंदर. अब है 2 डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड. क्यों? क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है टू 2 सिग फिग्स. फिर हम क्या देखेंगे कि लाइन की राइट साइड के ऊपर, एग्जैक्टली राइट, इमीडिएटली राइट के ऊपर जो डिजिट है वो क्या है. इस केस में है वो 9. तो 9 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5. अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है, तो ये वाला जो लाइन के लेफ्ट साइड वाला डिजिट है ये हो जाएगा राउंड अप. तो वो था 8, राउंड अप के ऊपर बनेगा 9. तो आंसर क्या हो गया 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर -3. ठीक है, इजी है. आई नो इजी है. गुड फॉर यू, गुड फॉर यू. एंजॉय इट व्हाइल इट्स इजी. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कहानी को बदलते हैं. अब तक हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे नंबर्स स्मॉलर देन 1. अब हम लोग करेंगे नंबर्स ग्रेटर देन 10. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, 7459.84. तो अब देखो, अब अगेन हमें नंबर को लेकर क्या आना है इस रेंज के अंदर. तो डेसिमल को किस तरफ मूव करना होगा, लेफ्ट. बाय हाउ मेनी प्लेसेस, 3. तो क्या करो, जो नंबर दिया गया है उसको लिखो. सो डेसिमल moves by 3 places, करेक्ट. तो दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर 3 से, डिवाइड करो 10 टू द पावर 3 से. तो अगर लाइक आई हैड बीन डूइंग, अभी तक क्या था, ये नंबर वाज स्मॉलर देन 1, तो वी मल्टीप्लाइड इट विद जो भी ऊपर था, करेक्ट. लेकिन अब भी अगर हमने वो किया तो ये नंबर तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा. डू यू सी दैट, ये तो 7 मिलियन हो जाएगा, उससे भी ज्यादा, एक्चुअली उससे भी ज्यादा होगा, 74 मिलियन हो जाएगा ये. तो हमें क्या करना है, अब की बार इस नंबर को एक्चुअली डिवाइड करना है 10 टू द पावर 3 के साथ. मतलब 7459.84 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 टाइम्स ये वाला 10 टू द पावर 3. तो इसको देखो, जिसको मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, ये बन जाएगा 7.45984 टाइम्स ये वाला 10 टू द पावर 3. तो अब ये देखो, ये नंबर ए, नाउ दिस इज in the range equal to or greater than 1 but less than 10. तो हमारा हो गया ये नंबर converted into scientific notation. ठीक है, तो देखो decimal is moving to the left by how many places, 3 places. तो ये नंबर हो जाएगा 7.45984 times 10 to the power 3, क्योंकि अब राइट हैंड साइड के ऊपर नंबर है स्मॉल, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 10 to the power of positive number, so that on the left side you have a big number. Make sense? ठीक है, तो ये नंबर आ गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर. Once again, how many sig figs are in the number above? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. क्योंकि सारे के सारे digits in the coefficient a are significant. तो हो गए 6 sig figs. तो फिर से करते हैं कुछ राउंडिंग ऑफ. हम पहले राउंड ऑफ करेंगे टू 5 sig figs. फिर से लाइन लगाई सच दैट देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट, 5. क्यों 5 डिजिट्स हैं टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन ओवर हियर, बिकॉज वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट टू 5 sig figs. ठीक है भाई, तो देखो इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द लाइन वो नंबर क्या है, 4. तो 4 is smaller than 5.
तो जो लाइन की लेफ्ट साइड के ऊपर इमीडिएटली लेफ्ट जो नंबर है विच इज 8 दैट विल नॉट चेंज। तो हमारा जो आंसर होगा 7.4598 टाइम्स 10 टू द पावर 3। आसान था ये वाला। अब क्या करेंगे, अब कन्वर्ट करेंगे टू सो 4 सिग फिग्स। फिर से लगाई लाइन, लाइन की लेफ्ट साइड के ऊपर है 4 डिजिट्स। देखो लाइन के इमीडिएटली राइट साइड के ऊपर वो डिजिट, if it is 5 or greater than 5, which in this case it is, then the number immediately to the left of the line rounds up, तो वो 9 बन जाएगा 10। आप पूछ सकते हो कि हम लोग इसको और इसको इनको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे when rounding off this number to 3 digits। वो इसलिए कि ये जो 4 है वो 10th प्लेस के ऊपर है, 5 है 100th प्लेस के ऊपर, 9,000th, 8 10,000th और 4 है 100,000th प्लेस के ऊपर। तो ये जो 5 है इसके ऊपर ये 8 और 4 इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये इतनी दूर बैठे हुए हैं। जबकि इस 9 का इम्पैक्ट होगा, ये प्लेस वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये 4 की प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू से बहुत दूर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 5 भी बन जाएगा उसका इस 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले 8 का अगर मैं 9 भी बना दूं तो इस 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने का उसका। थिंक अबाउट इट, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो क्या जवाब आएगा हमारे पास? जवाब आएगा 7.46 टाइम्स 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कन्वर्ट टू 2 सिग फिग्स। वही सेम स्ट्रैटेजी। तो देखो लाइन खींची, लाइन के इमीडिएटली राइट के ऊपर है 5, दैट मीन्स कि लाइन की जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो राउंड अप हो जाएगा। ये सही नहीं है, ये होना चाहिए था 7.5 यहां पर 7.5 टाइम्स 10 टू द पावर 3, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है टू 2 सिग फिग्स। तो माय बैड, ये यहाँ पे टाइपो है, दिस शुड बी 7.5। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, लंबा चौड़ा नंबर है, ऑफ कोर्स इट्स ग्रेटर देन 10। तो फिर से देखो डेसिमल को मूव करना है टू द लेफ्ट बाय 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस। तो इट इज 83912.34 टाइम्स 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 83912.34 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 टाइम्स 10 टू द पावर 4। तो जो डिवाइड किया ना ये हमें दे देगा 8.391234 टाइम्स 10 टू द पावर 4। हो गया हमारा ये कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। तो देखो एक्सप्लिसिटली डेसिमल को मूव किया टू द लेफ्ट। ठीक है। तो ये हमारे को आंसर दे रहा है 8.391234 टाइम्स 10 टू द पावर 4। कितने सिग फिग्स हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 and 7 significant figures। राउंड करो टू 6 significant figures। ठीक है। यहां पे लगाएंगे लाइन। ठीक है। लाइन के लेफ्ट राइट साइड के ऊपर है 4 which is less than 5, तो जो 3 है टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन रिमेन्स 3। ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 8 यहाँ पे 8.39123 टाइम्स 10 टू द पावर 4। नेक्स्ट हम करेंगे इसको राउंड ऑफ टू 5 डिजिट्स। तो अब क्या है, ये वाली लाइन यहाँ पे लगाई। ठीक है। लाइन की लेफ्ट साइड के ऊपर है 5 डिजिट्स, राइट साइड के ऊपर था ये 3 विच इज लेस देन 5, सो दिस 2 विल रिमेन 2। देखो 2 रिमेन्स 2, आंसर आ गया 8.3912। फिर राउंड ऑफ करेंगे टू 4 डिजिट्स। लगा दी ये लाइन, लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर है 4 डिजिट्स। देखो लाइन के राइट साइड के ऊपर जो कि है 2 स्मॉलर देन 5, तो नंबर राउंड अप नहीं होगा। हमारा आंसर आ जाएगा 8.391 टाइम्स 10 टू द पावर 4। अब हम जा रहे हैं 4 से 2 सिग फिग्स के ऊपर। तो लाइन कहाँ लगेगी? अब लाइन लगेगी इधर। ये देखो ये रही हमारी लाइन। अब लाइन के राइट साइड के ऊपर है 9,
and 9 is definitely greater than 5. तो दैट मीन्स जो लाइन की लेफ्ट साइड के ऊपर जो 3 है दैट विल राउंड अप टू 4. तो हमारा आंसर क्या बनेगा 8.4 टाइम्स 10 टू द पावर 4. आसान था? आई थिंक सो. तो वेरी क्विकली मैं आपको स्ट्रेटेजी एक बार फिर से दिखाती हूँ, ठीक है? एक्स चाहे जो मर्जी हो, 1 से छोटा हो या 10 से बड़ा हो, यू नीड टू काउंट के डेसिमल को कितनी प्लेसेस से मूव करना है, ठीक है? फिर फॉर एग्जाम्पल अगर यह 0.00839 तो डेसिमल को मूव करना है बाय 3 प्लेसेस, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 8.39. तो 3 प्लेसेस हियर 0.00839 टाइम्स 10 टू द पावर 3, ये यहां से ये 3 आया, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3. तो अगर तो ये नंबर था x इज स्मॉलर देन 1 तो ये ऊपर वाला 10 टू द पावर 3 हो जाएगा यूज और आपको दे देगा 8.39 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3. तो ये बन जाएगा 8.39 टाइम्स 10 टू द पावर -3. तो अगर तो नंबर था लेस देन 1 जिसको हमने कन्वर्ट किया है इनटू साइंटिफिक नोटेशन, जो 10 की पावर होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, तभी ये नंबर आपस में मिलकर के मल्टीप्लाई करके बनेगा स्मॉलर देन 1 लाइक इट वाज टू बिगिन विद, ठीक है? और अगर तो नंबर है लार्जर देन 10, फॉर एग्जांपल 539.5, इसको भी देखो डेसिमल को कितनी प्लेसेस से मूव करना है, 2 प्लेसेस. ऐसा करने से नंबर बन जाएगा 5.395. तो ये क्या दे देगा 539.5 टाइम्स 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2. अब ये बड़ा नंबर है तो इसको डिवाइड कर दो 10 टू द पावर 2 के साथ. तो ये दे देगा 5.395 टाइम्स 10 टू द पावर 2. तो ये अभी नंबर हो गया छोटा 5.39. इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर पॉजिटिव से तो ये आंसर हो जाएगा बड़ा, जो इट वाज टू बिगिन विद. सो क्वाइट सिंपल. हाँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे जब हम लोग 2 या फिर ज़्यादा नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे प्रोपिगेट होते हैं. उसके बाद वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग एरर्स की बात करेंगे. एरर्स किस तरह के होते हैं, कैसे प्रोपिगेट करते हैं, परसेंट डिफरेंस क्या होता है, परसेंट एरर क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड. एंड आई ट्राई टू मेक इट इंट्यूटिव फॉर यू एंड टू बी ऑनेस्ट आई कैंट वेट टू स्टार्ट रियल फिजिक्स. सो होपफुली बहुत जल्दी ही हम लोग रियल फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे. नॉट टू से कि ये रियल फिजिक्स नहीं है, ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है. आई मीन साइंस के अंदर जब तक आप कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंटली दिखा नहीं सकते उस चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है. Alrighty. Well, you take care. I'll see you again very soon. Until then, have a good one.